हेलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। ये है सेक्शन 44 सीआरपीसी में बताया गया है। सेक्शन 41 सीआरपीसी है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 42 अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड 44 सीआरपीसी में है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे 44 के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या उसको अरेस्ट करवा सकते हैं अगर उसने उनकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करवा सकते हैं। और सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ बेल, बेल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है तो उसको बेल पे रिलीज कर देंगे, अदरवाइज उसको कस्टडी में भेज देंगे। एंड सबसेक्शन 2 में क्या है कि मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, और वारंट इशू कर सकते हैं तो उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस में, या उसको किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। तो सबसेक्शन 1 में क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो उनके सामने ऑफेंस कमिट करता है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करवा सकते हैं अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर है, अगर है वो ऑफेंस कमिट कर रहा है तो। एंड सबसेक्शन 2 है, उसमें वो कॉम्पिटेंट है उसको वारंट इशू करके अरेस्ट करवाने के लिए, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं अपने सामने या किसी से करवा सकते हैं उसको। अगर उस ऑफेंस में वो वारंट इशू कर सकते हैं तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। अब देख लेते हैं हम सेक्शन 44 क्या है। यहाँ पे देखिए 44 में है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इसमें सबसेक्शन 1 में है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट whether executive or judicial within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट के सामने कमिट होता है, उनकी प्रेजेंस में कमिट होता है, तो वो मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर ऐसा ऑफेंस कमिट कर होता है तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या उसको किसी पर्सन से अरेस्ट करवा सकते हैं, और अगर बेल पे उसको रिलीज किया जा सकता है तो रिलीज करेंगे, अदरवाइज उसको कस्टडी में भेज देंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर कोई पर्सन है उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, वो कॉम्पिटेंट है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करवा सकते हैं अगर उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो है, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो सबसेक्शन 1 में क्या है कि उनकी प्रेजेंस में ऑफेंस कमिट हो रहा है। सबसेक्शन 2 में है कि कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया, उसको वो अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वारंट इशू कर सकते हैं, तो वो उनके सामने अगर है, प्रेजेंस में है, तो वो अपनी प्रेजेंस में उसको अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा 41 में अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 42 में अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 43 में अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स, एंड 44 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, जहाँ जितना उनका जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उतने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट। कब करवा सकते हैं, यहाँ पे सबसेक्शन 1 में है कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या तो खुद से अरेस्ट कर सकते हैं या दूसरा है ऑफेंडर को अरेस्ट करवा सकते हैं किसी को ऑर्डर दे करके। अब आगे क्या है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ बेल, बेल पे अगर उसको रिलीज किया जा सकता है तो बेल पे रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, अदरवाइज उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि मे अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एंड इशू वारंट, कोई पर्सन है जिसको वो अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वारंट इशू कर सकते हैं, तो उसको अपनी प्रेजेंस में अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? थैंक यू।